मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी की बात हुई। उन्होंने कहा कि सरकार अब गरीब को सशक्त कर रही है। अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है। एमपी गजब भी है और देश का गौरव भी। हर योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। पहले की सरकारों ने गांव की अनदेखी की। मजदूरी से गांव वालों को बाहर से कर्जा लेना पड़ता था और ये मजबूरी में करना पड़ता था। स्वामित्व योजना से गाँव में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। गरीबों की बेहतरी के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जमाना देश पीछे छोड़ आया है जब गरीब को एक एक पैसे एक एक चीज के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है और गरीब को सशक्त कर रही है। आप देखिए, कोरोना काल में मुश्किल बढ़ी तो सरकार ने खुद सामने होकर के 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया। एक भी गरीब ऐसा न हो कि जिसके घर में चूल्हा न जले। और इसमें मध्य प्रदेश के किसानों का तो योगदान है ही है, उनका परिश्रम भी है। गरीबों को मुफ्त अन्न देने के लिए करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी जो मुफ्त इलाज की सुविधा गरीबों को मिली है, उसने गरीबों के 40 से 50 हजार करोड़ रुपए बचाए हैं। जिन 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, उससे भी गरीबों के सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। मिशन इंद्रधनुष में नए टीके जोड़कर टीकाकरण अभियान को ज्यादा से ज्यादा गरीबों तक पहुंचाकर हमने करोड़ों गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को अनेक बीमारियों से बचाया है। ये सारे प्रयास आज गांव के गरीब के जेब में पैसे बचाकर उसे मजबूरी में से बाहर निकाल रहे हैं, संभावनाओं के आकाश से जोड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है, स्वामित्व योजना की ताकत मिलने के बाद भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। साथियों, भारत में एक परंपरा जैसी रही है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी पहले शहरों में पहुंचती है और फिर वो गांव तक जाती है। लेकिन आज देश ने इस परंपरा को बदलने का काम किया है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां भी जमीन की जानकारी ऑनलाइन करने की शुरुआत की गई थी। सरकार तकनीक के जरिए गांव तक चलकर जाए, इसके लिए ई ग्राम सेवा शुरू की गई थी। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात के स्वागत नाम से पहल भी की थी, जो आज भी एक उदाहरण है।